Hello dear friends, today we are going to discuss fourth part of ESR spectroscopy। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल पे आज फिर से बात करने वाले हैं कुछ सिस्टम पर। मैं आपको बता दूँ CD3 रेडिकल, CD3 है, CS3 नहीं है, D है, ड्यूटेरियम है। और ड्यूटेरियम वाले के लिए हम आपके ESR स्पेक्ट्रम कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके लिए भी आई की वैल्यू आपके पास यहाँ पर सॉरी ये वाला 13 वाला ले लेते हैं। 13 वाला लेंगे तो ये भी एक्टिव और ये वाला भी एक्टिव। 13 वाला लेंगे तो इसके लिए भी आई की वैल्यू हाफ होती है, ड्यूटेरियम के लिए आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है इसके लिए 1। और हम यहाँ पर हम स्प्लिटिंग में डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बता चुका हूँ, तो एक ही बारे में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग सबसे पहले मैं कार्बन के लिए करने जा रहा हूँ, एक ही है, तो फॉर्मूला होता है 2ni+1। और मल्टीप्लिसिटी में देखते हैं हम, यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम है, 3 ड्यूटेरियम के लिए अगर हम बात करें तो 2ni+1 इसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन 1 है। आई की वैल्यू जो होती है इसके लिए कार्बन के लिए +½ होती है और +1 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो है आपके पास 3, ड्यूटेरियम के 3 प्रोटॉन्स हैं, और इंटू आई की वैल्यू जो इनके लिए होती है 1 और +1। सॉल्व करेंगे इससे कैंसिल, 2 इंटू 2 3 जा 6 + 1 7, तो ये टोटल आपके पास 14 लाइन्स देता है। सिर्फ ये कार्बन 12 वाला होता तो कार्बन 12 वाले के लिए आई की वैल्यू 0 होती है, उसकी वजह से कुछ नहीं आता। और फिर सिर्फ इसके लिए कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ आपके लिए 7 लाइन्स ही आपको शो होती है। अब हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर पर, अगर आपसे क्यूनॉन के लिए वो पूछ दे तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये इस तरीके से भी रह सकते हैं। रेडिकल कैटायन यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पे से पॉजिटिव बन जाएगा, तो रेडिकल कैटायन बन जाएगा। फिलहाल अनपेयर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट होंगे, जब उसने क्वेश्चन पूछा है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अदरवाइज अनपेयर नहीं होगा तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करेगा। तो ये क्यूनॉन है, आप सबको पता है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और चारों के चारों का एनवायरनमेंट एक जैसा है। 1 इक्वल प्रोटॉन है लेकिन प्रोटॉन एक्चुअली 4 है, तो यहाँ पर 2ni+1 वाले फॉर्मूले से हाइपरफाइन लाइंस लिख लेंगे। हाइपरफाइन लाइंस या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इक्वल टू 2 प्रोटॉन से 4, आई की वैल्यू हाफ +1 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 से कैंसिल, तो 5 हाइपरफाइन लाइंस आपको क्यूनॉन के स्ट्रक्चर में दिखाई देने वाली है। मैं बात करता हूँ नेपथलीन वाले एग्जाम्पल में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। नेपथलीन के लिए कैसे करते हैं, तो नेपथलीन में आपको पता है यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, सब जगह हाइड्रोजन होता है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं होती क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो गई। तो इन चारों का एनवायरनमेंट एक जैसा और इन चारों का एनवायरनमेंट एक जैसा, तो 2 टाइप के प्रोटॉन्स हो गए, 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले। 1 वालों का एनवायरनमेंट एक जैसा और 2 वालों का एनवायरनमेंट एक जैसा, लेकिन ये वाले प्रोटॉन इन वालों से डिफरेंट है। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मल्टीप्लिसिटी में आएगी, तो हाइपरफाइन लाइंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 2n, मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो यहाँ पर 1 वाले हैं 2ni+1 और इंटू 2ni+1, यहाँ पे n2 मतलब यहाँ पे 2 वाले प्रोटॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो 4 ही प्रोटॉन्स हैं इंटू आई की वैल्यू ½ +1 इंटू 2 इंटू n2 है आपके पास 4 और इंटू आई की वैल्यू ½ +1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 लाइन्स आपको दिखाई देने वाली है। सिमिलरली अगर आप यही काम नेपथलीन के लिए तो आपने कर दिया, अगर यही काम इसे कहते हैं एंथ्रासीन, अगर यही एंथ्रासीन के लिए पूछें तो आपके पास आपको पता है कि ये सबका एनवायरनमेंट एक जैसा है, ये इन प्रोटॉन का एनवायरनमेंट एक जैसा। दो एंथ्रासीन वाले एग्जांपल पर, एंथ्रासीन में आप देख रहे होंगे कि 1 वाले एक टाइप के प्रोटॉन, 2 वाले एक टाइप के प्रोटॉन और 3 टाइप के प्रोटॉन है। तो इसके लिए हाइपरफाइन लाइंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हाइपरफाइन लाइंस जो कैलकुलेट होगी, फॉर्मूला 2n 1 वाले एक टाइप के i+1, फिर इंटू 2n2i+1 और इंटू 2n3i+1। यहाँ पे n1 लिखने का मतलब ये वाले प्रोटॉन से है, 4 प्रोटॉन है, आई की वैल्यू ½ +1 इंटू 2n प्रोटॉन फिर से 4 है, ½ +1 इंटू 2 इंटू प्रोटॉन 4 है और आई की वैल्यू ½ +1 दिख रहा होगा आपको। इसलिए करना 5 इंटू 5 टोटल 125 लाइन्स आपको शो होंगी। तो ऐसे इनको ऐड नहीं किया जाता, 15 लाइन्स नहीं बोला जाता, मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि मल्टीप्लिसिटी में आती है, हाइपरफाइन मल्टीप्लाई होकर के आते हैं। तो 125 लाइन्स आपको स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाली है, लेकिन बहुत सारी मर्ज हो जाएंगी तो आपको पूरी क्लियरली 125 लाइन्स तो नहीं दिखाई देती मर्जिंग की वजह से।
बट जनरली कैलकुलेशन या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरीके से 125 लाइन्स आप इसमें कह सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर देखें तो अगर आपके पास ये 4 है, ये भी 4 है, लेकिन ये तीसरे वाले जो है वो 2 ही हैं, तो ये 4 नहीं है, एक्चुअली 2 है। तो 2 है तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 3 आएगा, तो 5 25 25 3 जा 75, तो आपको ये 75 लाइन्स आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो बातों को ध्यान रखने से प्रोटोन्स कितने हैं उसको चेक कर लेंगे। एक एग्जांपल में बात करते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल को ध्यान से देख सकते हैं। नाइट्रोजन है और 4 प्रोटॉन है, तो अगर हम इनके लिए हाइपरफाइन लाइंस कैलकुलेट करेंगे तो हाइपरफाइन लाइंस निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 2ni+1 और इंटू 2ni+1। तो नाइट्रोजन के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, इंटू आई की वैल्यू नाइट्रोजन वालों के लिए 1 होती है +1, इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ ये प्रोटॉन 4 है, आई की वैल्यू +1। सॉल्व करेंगे 2 to the 4 + 1 5 इंटू इससे कैंसिल 4 + 1 यहाँ से भी 5 5 25 लाइन्स आपको इस कंपाउंड के लिए दिखाई देने वाली है। हम बात करते हैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है। इवेल्युएट नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन्स स्प्लिटिंग फॉर NH2 रेडिकल, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट फॉर AN। नाइट्रोजन एटम के लिए जो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट ये क्या होता है मैं बताता हूँ। 20 मिली टेस्ला दी है और हाइड्रोजन के लिए 10 मिली टेस्ला दिया है, तो आपको हाइपरफाइन लाइन से हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम हाइपरफाइन लाइन से स्प्लिटिंग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी हम इसे समझते हैं फिर से। तो यहाँ पर कैसे देखते हैं, देखो हाइपरफाइन लाइन्स या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग का फॉर्मूला जो है वो होता है आपके पास 2ni+1, और क्योंकि ये नाइट्रोजन एटम के लिए है और जिसके लिए आई की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, इंटू में करेंगे 2ni+1 जो कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू होती है हाफ। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो नाइट्रोजन एटम के लिए इसमें और जो मैंने पहले कराया था उनमें डिफरेंस क्या है उसे समझेंगे इस क्वेश्चन से। तो 2 इंटू यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है 1 और यहाँ पे आई की वैल्यू होती है 1 + 1 इंटू और 2 इंटू एन, हाइड्रोजन के 2 हैं और आई की वैल्यू होती है हाफ +1। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3 और इंटू यहाँ पर से भी से सॉल्व करेंगे तो ये 3। तो टोटल जो हाइपरफाइन लाइन्स आपको दिखाई देने वाली है वो 3 लाइन्स दिखाई देने वाली है। तो 3 इंटू 3 करके 9 लाइन्स आपको दिखाई देने वाली है, लेकिन एक्चुअली में कितनी दिखाई देगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे समझते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए जब हमने इसे स्प्लिट करवाया तो 3 पार्ट में टूटा, जो कि 1:1 के रेशो में टूटता है, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए आई की वैल्यू 1 होती है तो ये 1:1 में ब्रेक होता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लेंगे। और जब फिर से ये आपके पास टूटा तो ये जो डिफरेंस है वहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट बोलते थे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और यहाँ पर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये इसने दिया है 20 और ये भी दिया है 20 मिली टेस्ला, और 20 के बाद आपको पता है कि ये फर्दर जो हाइड्रोजन वालों के लिए स्प्लिटिंग हुई है ये नाइट्रोजन की स्प्लिटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है, 3 और यहाँ से भी ये 3 इस तरीके से ये स्प्लिट हुआ है। तो इस तरीके से ये 3 इस तरीके से स्प्लिट हुए हैं। तो आपके पास यहाँ पर से अगर हम देखें तो 3, तो इस हिसाब से ये अगर मैं ऐसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 9 लाइन्स आनी चाहिए थी, 9 लाइन जो आपको दिख भी रही थी, लेकिन आपको जो इसके बीच का जो डिफरेंस उसने बताया था 10 और 10 का है। तो जब ये 10 पे और ये भी 10 पे मर्ज करेगा तो ये जो 2 लाइन्स आपको यहाँ पे एक्चुअली ऐसे दिखनी चाहिए थी, वो दोनों की दोनों 10 मिली टेस्ला पर दोनों की दोनों एक ही मर्ज हो जाएगी, और मर्ज हो जाएगी तो ये भी 10 के साथ 10 मिली टेस्ला। ये हाइड्रोजन के लिए AN की वैल्यू AH की वैल्यू है और ये नाइट्रोजन वालों के लिए AN की वैल्यू थी। तो आपके पास एक्चुअली में जो लाइन्स दिखने वाली हैं वो दिखने वाली हैं आपको 7 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 लाइन्स आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप 7 लाइन्स 1:, इस तरीके से 7 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से ESR स्पेक्ट्रम में वैसे तो लाइन और ESR स्पेक्ट्रम में इसके यहाँ पर फाइन लाइन्स 9 आनी चाहिए थी, बट क्योंकि यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट मैटर करता है तो इसकी वजह से यहाँ पर ये 2 लाइन्स मर्ज कर जाती है, जिसकी वजह से ये 7 ही लाइन्स देता है। तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने इस तरीके के क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपके पास, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है आपका जीरो फील्ड स्प्लिटिंग।
तो जीरो फिट स्प्लिटिंग में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। और एक क्रैमर्स डीजेनरेसी एक क्वेश्चन आता है, वो भी होगा देखा। तो मैककोनल रिलेशनशिप है, मैककोनल रिलेशनशिप, क्रैमर डीजेनरेसी, ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।